अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। चावर सिंह खर्रा, चावर सिंह खर्रा, चावर सिंह खर्रा। मैं आदरणीय आमंत्रित करता हूं मंच के लिए और उनके साथ आग्रह करता हूं एसडीएम साहब और प्रधान जी शंकरलाल जी यादव, उपाध्यक्ष ओकार सिंह जी शेखावत और रुडिको के अधिकारी श्री साहब। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं नगर पालिका अध्यक्ष जी को, जो जन समूह की ओर से माननीय यूडीएच मंत्री जी साहब का स्वागत करेंगे। हरिनारायण जी महंत। श्री माधोपुर नगर पालिका के समस्त पार्षदगणों से आग्रह करूंगा, पार्षदगण पार्षदगणों से स्वागत किया। मैं आग्रह करूंगा पार्षदगणों से कि स्वागत करने के बाद मंच से नीचे आए और दूसरे व्यक्तियों को आने का मौका दें। जो भी अतिरिक्त व्यक्ति हैं, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है। आप कह रहे तो बहुत झूम और अब मैं बनाने का जो सौभाग्य दिया है जयराम कावली वाली, जो सभी लोग जो श्री माधोपुर नगर पालिका के पार्ट हो गए हैं, श्री माधोपुर नगर पालिका का विस्तार हुआ है और इन्हें नगर का दर्जा जी का बहुत बहुत आभार। अब हम सिंह जी के नेतृत्व में समर्पित करता हूं और 10 लाख रुपए और उसके विकास के लिए लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहर के पुत्र जब पैसा अपने हाथ से देते हैं तो जन कल्याण की गंगा बहती है। माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में नगरों का विकास होना है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जो नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्रालय इनको मिला है स्वतंत्र प्रभार, तो श्री माधोपुर के सामने कोटड़ी सिमारला माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन कर रही है। अब ऐसी बजाज परिवार की ओर से आयुर्वेद हॉस्पिटल के लिए बजाज परिवार ने बामासा वन की जगह दी है। जो प्रस्तावित आयुर्वेद अस्पताल है उसके लिए जमीन और आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। माननीय मंत्री महोदय आपका अभिनंदन। और तो माल्यार्पण कर मंत्री महोदय सम्मान कर रहे हैं और ये परंपरा रही है यहाँ श्री माधोपुर। आप इसी तरह से नगर के विकास में और सामाजिक कार्यों में संलग्न रहें। आपका अभिनंदन करते हुए माननीय मंत्री महोदय और मंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए बजाज परिवार के सदस्य क्या पधारे और एसटी मोर्चा महोदय के अध्यक्ष अशोक जी मीणा, युवा मोर्चा के प्रियंश कुमार सिंह जी अभिनंदन स्वागत करें। मामाशा का सम्मान कर रहे हैं। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री स्वयं अपने हाथों से साफा बनवा करके अभिनंदन कर रहे हैं। हम सम्मान के लिए ही, मान के लिए ही और समाज के विकास के लिए ही जीते हैं। धन का सबसे बड़ा सदुपयोग यही है, हमारी समृद्धि का सबसे बड़ा सदुपयोग यही है। चावर सिंह खर्रा जिंदाबाद, बजाज परिवार महत्व रखता आया है। अब यहाँ 10 बेड का इंडोर भी रहेगा, भर्ती की सुविधा भी रहेगी। तो ये अस्पताल पूरे ब्लॉक में, श्री माधोपुर के तहसील में, विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सुविधा देगा। बजाज परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने इसको ये किया है। चौधरी का अभिनंदन करते हुए माननीय मंत्री महोदय
जाबर सिंह खर्रा, जो लोग हैं जाबर सिंह खर्रा, जाबर सिंह खर्रा, ज्यादा बाहर से मंच को जाबर सिंह खर्रा। ज्यादा लोग कृपया स्वागत कर चुके वो लोग नीचे आ जाएं। पीछे खड़े लोगों से जिन्होंने सम्मान कर लिया मंत्री जी का, रामतार जी मेहरा, रामतार व्यवस्था बनाए रखें। साहब रामतार जी को छोड़ जी पधारे और नगर पालिका के अध्यक्ष श्री हरिनारायण जी महंत का अभिनंदन करें। श्री अरुण शर्मा जी, हरिनारायण जी महंत का माल्यार्पण करके एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार जगदीश जी बैरवा हमारे बीच में विराजमान, उनके अभिनंदन के लिए कृष्ण गोपाल जी शर्मा हमारे बीच, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनवारी लाल जी यादव विराजमान हैं। श्री शिवकारी हैं, उनका अभिनंदन। श्री सतीश जी कुमार, सतीश जी कुमार और उमेश जी शेखावत रूढ़िप्तो के अधिकारी हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। अजी माला तो पहरो। भारत माता की नगर में विकास की गंगा वही है जो वादा यहाँ चौपड़ बाजार में श्री माधोपुर नगर की इस विशाल आम सभा में मैं हमारे लाडले विधायक जो राजस्थान सरकार में स्वायत्त शासन है वो निकाय मंत्री हैं, उनका श्री माधोपुर नगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। काफी समय से जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज जिनकी 100वीं जयंती है, उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा उजाला होगा। काफी दिनों से लोग कह रहे थे कि 3-3.5 साल निकल गए, अभी तो एक ईंट नहीं लगी। अरे मगर श्री माधोपुर का सतत विकास होगा, श्री माधोपुर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आज इस भरी आम सभा में मैं झोड़े पसार कर विधायक जी से क्षमा मांग करके ये कहता हूं कि श्री माधोपुर आपके गोद है, इसका विकास करिए, इसकी उन्नति करिए, ताकि श्री माधोपुर के इतिहास में हमेशा आपका नाम याद रहे। जय हिंद, जय भारत। तो जब आप दान दें, तो मैं पहले सॉरी क्षमा चाहूंगा। हमारे बीच में श्री कैलाश मेघवाल जी हैं। कैलाश मेघवाल बड़ा नाम है राजस्थान की भाजपा में वर्षों से। जब कैलाश मेघवाल शाहपुरा से चुनाव लड़ते थे, उनसे लेकर इस केस पर कैलाश मेघवाल तक, तो मैं आपसे प्रदेशाध्यक्ष, आप गंगानगर से, मुझे पता है आप गंगानगर से हैं, पर उन कैलाश मेघवाल जी को भी मैं जानता हूँ। श्री माधोपुर की इस विशाल जनसभा में हमारे बीच विराजमान आपके लाडले, राजस्थान सरकार में बहुत ही प्रभावशाली और सबसे स्नेह रखने वाले, केवल श्री माधोपुर ही नहीं, मैं गंगानगर से आता हूं। मैं इधर जा रहा था तो मैंने कार्यक्रम देखा भाई साहब का, तो मुझे लगा कि मैं भी आज देख के आता हूं। ऐसे हमारे लोग लाडले यहाँ के विधायक और सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, यहाँ के चेयरमैन साहब और सम्मानित मंच और मंच के सामने बहुत दूर दूर तक बैठे हुए सैकड़ों की संख्या में ये जो उपस्थिति है, इस बात का प्रमाण है। मैं तो राजस्थान में एससी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन एक नुक्कड़ सभा में इतनी बड़ी संख्या में मैंने लोगों को नहीं देखा। इसका मतलब आदरणीय मंत्री जी की लोकप्रियता, काम करने का तरीका और आपके प्रति जो स्नेह है वह अद्भुत है। मैं कामना करता हूँ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विभाग आदरणीय मंत्री जी के पास है, जब भी हम जाते हैं दूर दूर से और सबकी बात को सुनते हैं, सबका काम करते हैं,
और कभी कभी गुस्सा भी कर लेते हैं। और गुस्सा उससे करते हैं जो अपना होता है। मैंने देखा है, गुस्से का मतलब ये मानो आशीर्वाद मिल गया आपको, हमारे ऊपर भी करते हैं। गुस्सा होने के बाद काम हो गया, ये फाइनल है। तो ऐसे हमारे अद्भुत प्रकार के मंत्री, हमारे प्रिय और सबकी सुनने वाले, क्योंकि मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मेरे अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। आदरणीय मंत्री जी का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आप सबका सौभाग्य है। सम्माननीय मंत्री महोदय खर्रा साहब, सम्मानित मंच, प्रबुद्ध नागरिक जन, भाइयों बहनों एवं मेरे पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आप सबको क्रिसमस की बधाई देता हूं। और इस मौके पर माननीय मंत्री महोदय सांता की तरह सौगातों का पिटारा लेके श्री माधोपुर में पधारे हैं। उन सब में से एक है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। जब मंत्री महोदय ने पदभार संभाला था तो हमें निर्देश प्रदान किए थे कि श्री माधोपुर की सीवरेज लाइन के लिए डीपीआर तैयार की जाए। उसको तैयार किया गया। बीच में कुछ चुनाव की आचार संहिता की वजह से थोड़ा डिले हुआ। हमने मंत्री महोदय को डीपीआर प्रस्तुत की और इस पे लगभग 101 करोड़ की डीपीआर मंजूर की गई, जिसमें पहले फेज का आज मंत्री महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। 45 करोड़ का ये पहला फेज है, जिसमें लगभग 4,500 कनेक्शन होंगे, 34-35 किलोमीटर की सीवरेज लाइन होगी। और उसके बाद जब सीवरेज सेकंड फेज आएगा उसमें भी करीबन 8,000 के आसपास कनेक्शन उसमें होंगे और 4,500 कनेक्शन इसमें फर्स्ट फेज में है। इसमें आप सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा सा पहले आया था, तो मैं इसमें सामने रास्ते से जा रहा था तो नालियां बिल्कुल गंदे और उस पानी से भरी हुई थी। हमारा सोच है, माननीय मंत्री महोदय के निर्देश हैं और भारत सरकार का भी जब से ये आया है कि स्वच्छ भारत हो, जिसके तहत ये योजना लागू की गई, अमृत योजना, जिसमें जीवन के 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया गया है, जल और स्वच्छता। स्वच्छता इस सरकार की प्राथमिकता में भी है। इसी के तहत श्री माधोपुर को बजट घोषणा के तौर पे इस प्रोजेक्ट में लिया गया है और उसके पहले फेज की आज उद्घाटन किया जा रहा है। मैं इस मौके पे यही कहूंगा कि अधिक से अधिक आप अपने कनेक्शन सीवरेज के माध्यम से करवाएं। जो लाइनें हैं, नालियां हैं, वो केवल बरसात के उसमें ही काम में ले जाएं। ये बाकी समय में सूखी नजर आनी चाहिए ताकि मौसमी बीमारियों से हमारा बचाव हो सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने गृह क्षेत्र में आ जाओ शुरू हुई है और ये लागू रहेगी। सीवरेज लाइन बन रही है, इस पे जैसा कि निवेदन किया अधिकारी जबर सिंह खन्ना बैठ आज के इस श्री माधोपुर में सीवरेज कार्य के शुभारंभ और साथ ही ब्लॉक स्तरीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के शिलान्यास समारोह के अवसर पर श्री माधोपुर शहर और आसपास से पधारे सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकजन, परम सम्मान्य मातृशक्ति, युवा साथीगण, सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु और मंच पर आपके बीच उपस्थित नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष महंत जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष माननीय राठौर जी और विशेष रूप से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी माननीय श्री कैलाश जी,
मंडल भारतीय जनता पार्टी श्रीमान शहर मंडल के अध्यक्ष कमल जी, हमारे अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान भाई शंकर जी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनवारी जी और रोडसिको से पधारे अधिकारी बंधु और आज के कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर सोनी जी, सबको यथायोग्य राम राम। ये माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा सोच था और उनका मानना था कि जब वातावरण स्वच्छ होगा, आबो हवा स्वच्छ होगी, तो वहां निवास करने वाले व्यक्तियों का तन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और जब ये तीनों चीज स्वस्थ होंगी कि वातावरण स्वस्थ है, व्यक्ति का तन स्वस्थ है, व्यक्ति का मन स्वस्थ है, तो फिर उस व्यक्ति का मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। और जब ये चारों चीज एक साथ होंगी तो फिर उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, सदैव उसके मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का प्रवाह होता रहेगा। इसलिए पहली बार स्वच्छ भारत की परिसंकल्पना 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल के समय आई थी। उस समय आम लोगों ने इसकी बड़ी खिल्ली उड़ाई थी और उसके बाद आने वाली सरकारों ने इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 2014 में जब भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बनी, तो उन्होंने उस परिसंकल्पना को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की परिकल्पना की। उस समय भी बहुत से लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग में ये बात घर कर रही है कि वास्तव में वातावरण स्वस्थ होना चाहिए और वातावरण स्वस्थ होगा तभी तन मन और मस्तिष्क स्वस्थ होगा। और उसी दिशा में उन्होंने स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की और उनका मूल मंत्र था कि शहरों की आवश्यकताओं में भविष्य में शहर को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में ऐसे काम किए जाए कि वहाँ सीवरेज का, ड्रेनेज का माकूल व्यवस्था हो, चारों तरफ साफ सफाई हो, वातावरण स्वस्थ हो। और उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें आज अपने श्रीमाधोपुर में पहले चरण का शुभारंभ होने जा रहा है। ये 34 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन, 2 MLD क्षमता का STP, 2 MLD क्षमता का पंप हाउस और 4200 घरों को सीवरेज का कनेक्शन देने का काम इसके माध्यम से होगा। और जैसे ही ये कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, उससे पहले इसका द्वितीय चरण आ जाएगा और उसमें भी 50 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 2.6 MLD क्षमता के STP का निर्माण और 8000 घरों को सीवरेज कनेक्शन देने का लक्ष्य उसमें रखा गया। अभी बात चल रही थी नगर पालिका के सीमा विस्तार की। हमारे यहाँ गांवों का पहचान राजस्व सीमा के आधार पर होती है और श्रीमाधोपुर शहर के राजस्व सीमा को 2 भागों में विभक्त किया गया था। जो मूल आबादी थी वो श्रीमाधोपुर शहर हो गया और राजस्व का बाकी हिस्सा था जिसमें ढाणियां थी वो श्रीमाधोपुर ग्रामीण के नाम से पहचानी जाने लगी, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में कहीं भी ये अंतर नहीं है कि श्रीमाधोपुर शहर और श्रीमाधोपुर ग्रामीण नाम के 2 राजस्व ग्राम। दूसरा, हांसपुर का खनीपुरा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि श्रीमाधोपुर शहर के आसपास जितनी सरकारी भूमियां थी वो सारी की सारी आज की तारीख में कहीं भी कोई खाली जगह नहीं है। शहर का विस्तार होना है,
सरकारी कार्यालयों का विस्तार होना है, अन्य सुविधाओं का विस्तार होना है, उसके लिए भूमि चाहिए। तो भूमि या तो खनीपुरा में है और यह श्रीमाधोपुर ग्रामीण क्षेत्र में है। इसलिए इन दोनों को श्रीमाधोपुर नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। और आने वाले समय में जब नगर पालिका के चुनाव होंगे उससे पहले वार्डों का गठन होकर पूरा परिक्षेत्र नगर पालिका के रूप में काम करना शुरू कर देगा। दूसरा, इसके अलावा अभी हमारी विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी बात चल रही है। एक और बैंक भी परसों मेरे पास आया था, वो भी राजस्थान के शहर कस्बों के विकास के लिए ₹1 सैकड़ा वार्षिक पर हमें ऋण देने की पेशकश उसने की है। उसकी भी अभी प्रारंभिक स्थिति है। और भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो बड़े शहर हैं जैसे हमारा जयपुर शहर है, महानगर हो गया, महानगर के 100 किलोमीटर के दायरे में सैटेलाइट टाउन के नाम से टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है और उसकी एक कार्य योजना बनी है। उसमें भी आपका श्रीमाधोपुर और आपका अजीतगढ़, आपका रिंगस, आपका खाटू श्याम जी को हमने शामिल करने का प्रस्ताव तैयार करके स्वीकृत कर दिया है। जैसे ही वो परियोजना लागू होगी, ये सैटेलाइट टाउन की सुविधाएं भी आपके यहाँ इस तीसरे चरण में हमारे इसी 2023 से 2028 के कालखंड में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जैसा प्रदेश की जनता ने दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत रूपी भरपूर आशीर्वाद दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय भजनलाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 1 साल में राजस्थान के विकास के लिए जिस तेजी के साथ काम